नमस्कार, फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सेकंड काउंसलिंग का कट ऑफ बताया जाएगा कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है। चलिए आइए पहले कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा इसमें कि देखिए, वैसे तो अभी 8300 पदों के अकॉर्डिंग कट ऑफ बना चुका हूँ मैं, और भी लोगों ने बना दिया है, लेकिन और अभ्यर्थी जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा हैं और वो चिंतित हैं तो पूछ रहे हैं कि सर इतने पोस्ट आने पर, कितनी पोस्ट आने पर हमारा चयन हो सकता है और कितनी पोस्ट आने की के चांसेस हैं। तो आइए इस प्रकार से कुछ हमने प्रयास किया है कट ऑफ बनाने का। संभावित कट ऑफ है, आइए चर्चा करते हैं। तो वैसे तो देखिए अभी 8300 पोस्ट ही शो कर रहे हैं, 8307 पोस्ट हैं, लेकिन उम्मीद है, ऐसा तर्क है, मेरा अनुमान है कि वैसे तो आप लोग जैसे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं 51,000 का, और मैं भी इसका समर्थक हूँ कि 51,000 पद होना ही चाहिए, क्योंकि 11-12 साल में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट सभी लोग कर रहे हैं कि 51,000 पोस्ट हो जाएं, और होकर ही रहेंगी। 99% पोस्ट होनी ही हैं। यदि 1% पोस्ट यदि नहीं भी होती हैं 51,000, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 8300 पद तो अभी हैं ही हैं, कुछ वर्ग 1-2 में जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 11,000 10,000 का आसपास ये 8300 पद वेटेज रखेंगे, क्योंकि इसमें से फर्स्ट काउंसलिंग में से कुछ चले जाएंगे, वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे, तो 11,000 का वेटेज ये रखेंगे। और सरकार कम से कम अभी इसमें 9,000 पोस्ट तो बढ़ा ही देगी। जब 9,000 पोस्ट बढ़ाएगी, ऐसा अनुमान है कि 9,000 पोस्ट बढ़ाएगी, ऐसा अंदाज है, ऐसी कुछ संकेत मिल रहे हैं कि 9,000 पोस्ट बढ़ाएगी, तो टोटल 20,000 के आसपास ये पोस्ट हो जाएंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए, और 18,527 पहले के हो जाएंगे। टोटल 38,000 39,000 के आसपास टोटल पद होते हैं। तो गवर्नमेंट इतना पोस्ट जरूर देगी, और यदि देती है, ऐसा मेरा कहना सत्य होता है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि 51,000 हों, मैं 1% की बात कर रहा हूँ कि यदि 1% नहीं आते हैं पद 51,000, तो 20,000 सेकंड काउंसलिंग के साथ टोटल पद जो है 40,000 के आसपास कहलाएंगे, फर्स्ट काउंसलिंग को इंक्लूड करके। तो देखिए 20,000 यदि सेकंड काउंसलिंग में पद यदि आ जाते हैं, यानी कि 8300 पद अभी हैं जो 11,000 का वेटेज रखेंगे, 9,000 पद और बढ़ जाते हैं, तो टोटल 20,000 के आसपास पद होते हैं। तो कहाँ तक कितनी रैंक वालों का चयन हो सकता है, तो देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है और मैं गलतियाँ हो भी सकती हैं। मैं कोई माना हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, गलतियाँ हो भी सकती हैं, पॉसिबल हैं। चलिए फिर भी प्रयास करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन यदि आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इसी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए, आगे के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और आपका एक सब्सक्राइब किसी को भी बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा सकता है। आइए हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के संबंध में। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं, देखिए कि फर्स्ट काउंसलिंग जो रही थी, तो फर्स्ट काउंसलिंग में अनरिजर्व को जो है 2988 सीट, यानी 3,000 के आसपास पोस्ट मिली हुई थी। यदि 20,000 पोस्ट होती हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो उनको 5400 पोस्ट और मिलेंगी, और जब 5400 पोस्ट मिलेंगी तो टोटल ये पद जो है 8400 के आसपास हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जिसकी भी रैंक ओपन निल में, और ओपन निल में यदि 8400 के आसपास यदि रैंक है, हाँ थोड़ा अनरिजर्व वालों को दिक्कत है, क्योंकि इनकी कैटेगरी में बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं जो जनरल फाइट कर रहे हैं। तो अब वो सेकंड काउंसलिंग में जनरल फाइट करने वाले नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो लोग निकल चुके हैं पहले। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा कट ऑफ में प्रॉब्लम बन सकती है इनके अनरिजर्व वालों के में। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सबको बाहर निकाल के यदि 8400 पोस्ट की 8400 रैंक आसपास जिसकी भी रैंक बनती है, या थोड़ी और भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जनरल सेलेक्ट वाले निकल चुके हैं, ये ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले। तो 8400 की फिर भी बता रहा हूँ, संभावित 8400 के आसपास जिनकी रैंक है या उससे थोड़ी ज़्यादा हैं, और ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी सी, थोड़ा अनरिजर्व में थोड़ा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने रीज़न बताया है, क्योंकि अभी अन्य लोग जो जनरल फाइट कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है, उसमें जोड़ लिया जाता है, तो फिर वो उनका चयन होने के चांसेस हैं। जिनके 8400 8500 के आसपास रैंक है, थोड़ा ऊपर नीचे है, उनके होने के चांस हैं मेल के। रही बात फीमेल की,
तो 8400 वैकेंसीज बन रही हैं। ये देखिए, मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में भले ही ये लोग चले गए, लेकिन अभी सेकंड काउंसलिंग के लिए जो लोग रह गए हैं, उनकी मेरिट लिस्ट से उनको थोड़ा कम नहीं किया गया रैंक से। वो जो कि तो रैंक जुड़ी हुई है, तो मैं उनके जोड़ करके ही बता रहा हूँ मैं। रही बात फीमेल की, तो इसके 2 का भाग लगा दीजिए, 50% वैकेंसीज मिलेंगी। तो 4200 के आसपास जिसकी रैंक है फीमेल की, वो उनके सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। रही बात कि सर ये 8450 पद जो हो रहे हैं, जब 4200 पोस्ट मिल जाएंगी किसको, फीमेल को, तो इनको तो मेल को तो 4200 के आसपास ही बचेंगी। तो इसमें हाँ, महिलाएं भी तो, फीमेल भी तो है, क्योंकि ओपन रेल में फीमेल भी रहती हैं इंक्लूड। तो इस प्रकार से हम जनरल को ऐसे समझ सकते हैं। बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को 793 पोस्ट मिली हुई थी। 2000 पोस्ट अभी सेकंड काउंसिल में मिलेंगी। यदि इतनी पोस्ट आती हैं तो टोटल इनके 2800 के आसपास पद होते हैं, और 2800 के आसपास जिसकी मेल की ओपन रेल में जिसकी रैंक है, अपनी कैटेगरी की ओपन रेल में जिसकी भी रैंक है, तो उसकी 2800 के आसपास जिसकी रैंक है, उसके चांस है सेकंड काउंसलिंग में होने की, सिलेक्शन हो जाएगा उसका। रही बात फीमेल की, तो जिसकी फीमेल में रैंक 1400 के आसपास है, उसका चयन थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है, मैं बता रहा हूँ, तो उनके होने के चांस बढ़ रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में। बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी को 2708 पोस्ट मिले हुए थे फर्स्ट काउंसलिंग में, और 5400 के आसपास पोस्ट, यदि 20,000 पोस्ट आते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में मिलेंगे। और जिस भी ओबीसी कैंडिडेट्स के यदि रैंक 81 या उसकी 8100 8000 या उसके आसपास रैंक यदि है, तो उसके सेकंड काउंसलिंग में होने के चांसेस हैं। और यदि फीमेल के यदि 4000 के आसपास या थोड़ा उसके ऊपर नीचे यदि रैंक है, तो फीमेल के भी होने के चांसेस हैं। बात करें यदि हम एससी की, तो एससी को 1956 पोस्ट मिली हुई थी। और बात करें यदि हम सेकंड काउंसलिंग की, तो सेकंड काउंसलिंग में यदि 20,000 के आसपास पद होते हैं, तो ओपन रेल में जिसकी रैंक 5000 के आसपास है, उसका चयन होने के चांस हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और रही बात फीमेल की, तो जिसके भी 2600 के आसपास फीमेल की रैंक है, उसका भी चयन होगा, यदि, क्योंकि ओपन रेल में मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। तो इस प्रकार से रही बात एसटी की, तो एसटी को 10,082 पोस्ट मिली हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग में 10,082 पोस्ट मिले हुए थे। तो अभी हम फर्स्ट काउंसलिंग में इतने पोस्ट मिले हुए थे, यदि गवर्नमेंट फिर से रोस्टर में आरक्षण के हिसाब से यदि एसटी को फिर से यदि वैकेंसीज देती है, तो उनकी पोस्ट ज़्यादा हो जाएगी। भले ही वो बैकलॉग में चले जाएं, देगी यदि तो बैकलॉग में जाएंगे उनके पोस्ट। यदि नहीं देती है गवर्नमेंट, तो फिर ये पोस्ट अन्य को भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जाएगा। और एसटी वाले तो क्वालिफाइड जितने भी लोग थे, भाई बंधु थे, सभी लोगों को जॉब मिल चुका है, और भी उनको जो भी रह गए हैं तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग बाहर हो गए हैं किसी प्रकार से, तो एज में, तो उनको भी मिलेगी, चांस मिलेगा सेकंड काउंसिल, उनको आरक्षण के हिसाब से वैकेंसीज मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे, तो गलतियाँ होना संभव है, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मैंने प्रयास किया है, यदि पोस्ट बढ़ती हैं तो कट ऑफ और नीचे चला जाएगा, और अधिक रैंक वालों का चयन हो जाएगा, और होना ही होना है। और पोस्ट अधिक से अधिक 51,000 पोस्ट का मांग सब लोग कर रहे हैं, और 51,000 पोस्ट होने के चांसेस भी हैं, और होकर के भी रहेंगी। पॉजिटिव रहें, जो होगा अच्छा होगा। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।